अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में करारदाद। पाकिस्तान ईरान जंग के दौरान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार। करारदाद में कहा गया, ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ फरीकैन के दरमियान सिफाती राब्ते कायम रखने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि जंगबंदी और तामीरी मुज़ाकरात की राह हमवार करने में भी भरपूर ताउन फराहम किया। पाकिस्तान की जानिब से सिफारती वफूद की मेज़बानी और मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतज़ामात को भी सराहा गया। पाकिस्तान ने अमन अमल को कामयाब बनाने के लिए अपने शहरों की बंदिश और दीगर मुश्किलात बर्दाश्त की ताकि जंग के खात्मे की राह निकाली जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान शानदार मुल्क और इसकी क़यादत बेहतरीन है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात है। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। ईरान के अमरीकी बहरी के 3 जहाज़ों पर हमले नाकाम बना दिए। अमरीकी बहरियों ने तमाम ईरानी मिसाइल फ़िज़ा में तबाह कर दिए। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद ईरानी कश्तियाँ समंदर बुर्द कर दी गईं। जश्न सालगिरह मौरका हक तारीखी कामयाबी। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। हम उस वक्त भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। इस जंग को कसीरुल जहती जंग कहते हैं। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क, फौज, लीडरशिप सब एक हैं। किसी को हमारे अज़्म पर शक नहीं होना चाहिए। 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग पागलपन है। ये जंग हवा में भी है, समंदर में भी, साइबर और जहनों में भी। भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मगरूर दुश्मन को जंग में मुकम्मल शिकस्त दी। एयर हेडक्वार्टर्स में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दुआ तकरीब से खिताब। पाक फ़िज़ाइया के जवानों को मार्का हक में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय जवारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को दंदान शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। डार का वलवला, डार का जोश। दिफाए वतन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का फौलादी अज़्म। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने भारतीय जवारियत के खिलाफ पाकिस्तान के फैसला कुन और भरपूर जवाब से पहले ही खबरदार कर दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाक फौज का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की दिफा के अज़्म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा, भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करते हुए कहा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इजरायली साख्ता ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। DGI-SPR के मुताबिक भारत ने अपनी जारहत से पूरे खित्ते को जंग की आग में धकेल दिया। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। मार्का हक में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पूरी कौम मुत्तहिद थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने भारत का गुरूर रेजा रेजा करके खाक में मिला दिया। कामयाबी तभी मिलती है जब कौम में एतमाद और इत्तेफाक हो। मार्का हक के दौरान कोई अपोजिशन और हुकूमत नहीं थी। पाक फ़िज़ाइया ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। बयानिया, सिफारती और अस्करी महाज पर अल्लाह ने कौम को फतह से नवाजा है। ऐसा रद्द-ए-अमल दिया गया है कि बुज़दिल दुश्मन 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। फील्ड मार्शल की स्ट्रेटजी ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग कर रहा है। भारत के साथ मौजूदा तनाव किसी भी वक्त एक और तनाज़े का बायस बन सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्रांसीसी चैनल को इंटरव्यू। कहा, अपने हुर्मस के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान और अमरीका तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ तो उसके असरात महदूद नहीं रहेंगे। अक़वाम आलम को ईरान अमरीका तनाज़े के नताइज भुगतना पड़ेंगे।
मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बदौलत मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई। मार्का हक में भारत की इश्तिहार अंगेजी के जवाब में पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन करके दुनिया पर हैबत तारी कर दी। जदीद दौर की जंग में पाकिस्तानी ड्रोन्स ने निगरानी के जरिए हसास इलाकों में मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने बरवक्त रद्द-ए-अमल और मौसर हिकमत अमली से फ़िज़ाई महाज पर दुश्मन को धूल चटा दी। पाक बहरिया के जदीद सबमरीन्स और हथियारों के बायस भारत बहरी सरहद पर आगे बढ़ने की जुर्रत ना कर सका। मार्का हक के दौरान मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तीनों अफवाज के दरमियान फौरी और मौसर राबता बरकरार रखा। पाकिस्तान ने साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों से दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को मफलूज कर दिया। कैसे हुए तबाह वो भारतीय ड्रोन? भारत की बिला इख्तियार जारियत का फैसला कुन जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स को ज़मींबोस कर दिया। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय ड्रोन्स की तबाही और भारत की सुबकी पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी। पाक फौज ने सखरा रहीम यार खान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय ड्रोन्स जैसी साजिशों को खाक में मिला दिया। भारतीय ड्रोन्स की दरअंदाजी नाकाम बनाते हुए पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा। पाक फौज के तर्जुमान ने दुश्मन को किसी भी किस्म की दरअंदाजी से बाज रहने की बारहा तंबीह की। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए भारतीय ड्रोन्स मौसर तरीके से तबाह होने की बरमला तस्दीक की। समंदर पार पाकिस्तानी मगर जोश सबसे ज़्यादा। हम सरहदों से दूर मगर दिल के करीब हैं। जहां भी हों पाकिस्तान हमारी पहचान है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर समंदर पार पाकिस्तानियों के जज्बात, कहा हमारा लहू हमारी दुआ वतन के नाम। वतन, ये कोई भी आँच कोई भी तकलीफ हो वो हमारे दिल पे असर करती है। हर तकलीफ हर तूफान में हम वतन के साथ खड़े हैं। हक बनकर सच बनकर दुश्मन की हर चाल हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम हैं बुनियानुम मरसूस। मार्का हक की बरकत पाकिस्तानी मीडिया भी सरबलंद। जंग सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी कौम मिलकर लड़ा करती है। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद भी भारतीय मीडिया, रियासत और सियासतदानों ने झूठ फैलाया। पाकिस्तानी मीडिया सच पर डटा रहा। मार्का हक के हवाले से मुमताज सहाफी जावेद चौधरी तमगा इम्तियाज के तासुरात। कहा मार्का हक की फतह मुबीन के बायस जिस तरह पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ, इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया का वकार भी बुलंद हुआ। सच और हक पर खड़े रहने की वजह से पाकिस्तान मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR के वलवला अंगेज मिली नगमा अल्लाह अकबर तैयार हैं हम की भरपूर पजीराई। गुज़िश्ता साल मार्का हक के मौके पर रिलीज़ किए गए ISPR के मिली नगमे ने अवाम के दिल जीत लिए। ISPR के शानदार नगमे में लहू गरमा देने वाले अशार और सहर अंगेज आवाज़ ने समाह बांध दिया। मार्का हक के मौके पर वलवला अंगेज मिली नगमे ने अवाम के हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद बढ़ा दिया। नगमे के जोशीले बोल गालिब हैं खुदा का वार हैं हम, फौज और अवाम का जज्बा ईमानियत ताज़ा कर दिया। मिली नगमे में भारत को 2 टोक पैगाम दिया गया कि भारत नहीं जानता कि इसने किस बाहिम्मत कौम को ललकारा है। पाक श्रीलंका मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क शेख हैंड्स 2 तरबेला में इख्तिताम पजीर। 2 हफ्ते पर मुहित पाक श्रीलंका मुश्तरका फौजी मश्क 27 अप्रैल से जारी थी। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और श्रीलंकन स्पेशल फोर्सेज ने मश्क में हिस्सा लिया। मुश्तरका मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में महारत को मजीद बेहतर बनाना था। पाक श्रीलंका अफवाज ने मुश्तरका तरबियत के दौरान पेशा वराना सलाहियतों का आला मुजाहरा किया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया जाएगा। $1.2 अरब की कर्ज किस्त EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। केंजर झील भी जिद्दत से रंग जाएगी। पाकिस्तान में 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई की जानिब तारीखी कदम। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के फरोग और तवानाई खुद कफालत की जानिब अहम इक़दाम जारी हैं। हुकूमत ने सिंध में केंजर झील पर 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है।
मंसूबे का मकसद काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देना और दरामदी फॉसिल फ्यूल को इन्हिसार कम करना है। $243 मिलियन के इस मंसूबे से सालाना 261.91 गीगावाट आवर बिजली पैदा होने की मुतवक्के है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की दाता दरबार आमद, मज़ार शरीफ पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की, मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के एहतियात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भट्टा ने नायब वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों और इंतज़ामी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने दरबार शरीफ के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया और जारी तौसी प्रोग्राम को इंतहाई काबिल तहसीन करार दिया। कराची में ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क फॉल। डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑनलाइन मुनशियात फरोशी के हवाले से सर फहरिस्त। शहर कायद के पोश इलाकों में मुनशियात ऑनलाइन फरोख्त होने का रुझान बढ़ने लगा। कराची में 73 हाई प्रोफाइल ऑनलाइन मुनशियात फरोशी के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट में 51 इंतहाई मतलूब मुनशियात डीलर्स ताहाल मफरूर। बंद करो शीशा कैफ़े बंद करो। कराची के ज़िला जनूबी में कानून की नई तशरीह, शीशा कैफ़े महफूज, कानून नाफिज करने वाले मसरूफ। डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में शीशा कैफ़े का खुले आम कारोबार जारी। शहर के नौजवान शीशा कैफ़े में बेखौफ धुआं उड़ाने लगे। रिश्वत के साए में गैर कानूनी धंधे को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मकरूजा शीशा कैफ़े नो गो एरिया बन गए। डिस्ट्रिक्ट साउथ जराइम का गढ़ बन गया। कानून और इंतजामिया खामोश, तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ। डांस पार्टियां, फहाशी के अड्डे, मुनशियात की फरोख्त जारी। नौजवान नस्ल में बढ़ता हुआ मुनशियात का इस्तेमाल मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा बन गया। एंटी करप्शन अदालत का गरार टाउन की 50 एकड़ ज़रूरी ज़मीन के मामले पर एंटी करप्शन को तहकीकात का हुक्म। डीजी एंटी करप्शन सिंध से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई। अदालत ने एंटी करप्शन को शफाफ तहकीकात करके 30 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। तरक्शा पुलिस की गैर कानूनी शीशा कैफे के खिलाफ कार्रवाई। फेज 5 DHA कराची घंटा मार्केट में शीशा कैफे पर छापा, मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ फ्लेवर समेत 7 अदद हुक्का शीशा भी तहवील में ले लिया, मुकदमा दर्ज। फेज F DHA बदर कमर्शियल के करीब पुलिस की कार्रवाई। गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस 3 खवातीन समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। जिला किमाड़ी थाना मुश्को पुलिस की हब रिवर रोड पर कार्रवाई। स्मगल शुदा छाले और मुजर सेहत अशिया पकड़ी गई। नॉन कस्टम पेड़ सामान बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। पकड़ी गई सुजुकी के फर्श में स्मगल के लिए खुफिया खाना बनाया गया था। दाता दरबार खुदकुश हमले में जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा की 7वीं बरसी। IG पंजाब अब्दुल करीम का शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों और उनकी फैमिलीज को सलाम पेश। इस्लामाबाद में मार्का हक बुनियानुम मरसूस अशर तशक्कुर के सिलसिले में मरकजी मुस्लिम लीग, वकला विंग, पाक लॉयर फोरम और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम बार काउंसिल में तकरीब। अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती और शहदाए वतन को खराज अकीदत। मुकर्रीन ने कहा कि कौमी यकजहती और पाक अफवाज पर एतमाद ही पाकिस्तान की असल ताकत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थैलेसीमिया के शिकार मरीजों और उनके खानदानों के साथ इजहार यकजहती। थैलेसीमिया का शिकार बच्चों को खून का अतिया करने वालों को खराज तहसीन। थैलेसीमिया से निपटने के लिए बरवक्त तशखीस और उसकी रोकथाम की अहमियत पर जोर। कहा, शादी से कबल ब्लड टेस्ट से थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है। मरीज बच्चों को खून का अतिया नई जिंदगी दे सकता है। करप्शन के इल्ज़ाम में मअतल 2 साबिक चीनी वज़ीर दिफा को सज़ाए मौत सुना दी गई। सज़ाए मौत पाने वाले वज़रा 2018 से 2024 तक ओहदे पर रहे। दोनों के खिलाफ 2023 में फौज के इंसदाद बदअनवानी इदारे ने तहकीकात शुरू की थी। मुजरिमान को 2 साल की मोहलत भी दी गई थी। 2 साल बाद सज़ाए उम्र कैद में तब्दील कर दी जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स की कमी, 1,71,793 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 175 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 222 कंपनियों के हिस्से में कमी, 164 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा बांग्लादेश। एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलम साइम और दीगर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ की ट्रॉफी की रहनुमाई। ढाका स्टेडियम में पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद और बांग्लादेशी कप्तान ने ट्रॉफी की नक़ब कुशाई की। दोनों टीमों के कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाईं। ढाका टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग। 100 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट। 18 रन्स पर शाहीन शाह अफरीदी ने महमूद उल हसन को आउट किया। हसन अली ने शादमान इस्लाम को 37 रन्स पर आउट किया। बाबर आजम इंजरी के बाइस पहला मैच नहीं खेल सके। और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट कैप मिल गई। बैटर अजान ओवैस का कहना है कि परफॉर्मेंस के बाद 2 से 3 साल तक क्रिकेट नहीं मिली।